हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टिवेटर इज गॉड की एपिसोड 70 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम टैंगमिंग को देखते हैं जो फ्लाई करते हुए साउथ की बेस की तरफ जा रहा होता है। और टैंगमिंग की इस जर्नी में टैंगमिंग को 2 सेंट्री पोस्ट से गुजरना पड़ता है। और जिन लोगों को सेंट्री पोस्ट के बारे में पता नहीं, उन लोगों में सिंपली बता देता हूँ कि जैसे हमारे दुनिया में चेक पोस्ट होते हैं, ये भी उसी तरह का उन लोगों का चेक पोस्ट। और इसी के साथ टैंगमिंग को वहाँ पर 5 मेंबर्स की एक एक्सप्लोरेशन स्क्वाड दिखती है और उनसे थोड़ा सा बात करके वो दोबारा से अपने जर्नी पर निकल जाता है। और इसी के साथ टैंगमिंग वहाँ पर डेजर्ट एरिया में पहुँचता है और हम देखते हैं कि डेजर्ट्स के नीचे कुछ हिल रहा होता है, जिसे देखकर टैंगमिंग थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है। बट अभी हम देखते हैं कि टैंगमिंग की तरफ कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ अटैक करने के लिए आती है और टैंगमिंग अपने तेज़ी के साथ उस अटैक से डॉज कर लेता है और हमें वहाँ पर कोई एक लंबी सी क्रीचर देखने को मिलता है। और इसी के साथ टैंगमिंग वहाँ पर लैंड करता है और वहाँ पर हम एक बहुत ही बड़े डेजर्ट स्नेक को देखते हैं। और टैंगमिंग इस स्नेक को देखते हुए कहता है कि ये तो फ्लेम स्नेक है। इस कैटेगरी के स्नेक के आइस नहीं होते और ये डेजर्ट के नीचे छुपे रहते हैं अपने शिकार का इंतजार करते हुए। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्नेक देख नहीं सकता, इसलिए अपने शिकार को लोकेट करने के लिए अपने जीभ का इस्तेमाल करता है। और उनकी एज के हिसाब से उनकी पावर ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक होती है। और इसकी साइज को देखते हुए मुझे लगता है कि इसकी एज 100 ईयर्स से भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये एक पिग ग्रेड 5 कल्टीवेटर की पावर को पोजेस करता है। और इसी के साथ वो स्नेक पुकारते हुए टैंगमिंग पर अटैक करने के लिए आता है और टैंगमिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ टैंगमिंग कहता है कि पर अनफॉर्चुनेटली इन फ्लेम स्नेक का एक बहुत ही बड़ा वीकनेस है। और टैंगमिंग अपने स्किल को अनलिश करते हुए उस पर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि वो है कोल्ड। और इसी के साथ टैंगमिंग अपने फ्रॉस्ट फिंगर से उस फ्लेम स्नेक पर अटैक कर देता है और टैंगमिंग की फ्रॉस्ट फिंगर की इम्पैक्ट की वजह से उस फ्लेम स्नेक का बॉडी जमने लगता है। और हम टैंगमिंग को देखते हैं जो एक हीरोइक पोज में बैठा होता है और इसी के साथ वो फ्लेम स्नेक डेजर्ट पर कोलैप्स होकर गिर जाता है। और वो स्नेक बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसके गिरने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साउंड होता है। और हम टैंगमिंग को देखते हैं जो अपने बैटल सूट से धूल को साफ कर रहा होता है। और इसी के साथ टैंगमिंग उस फ्लेम स्नेक के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो फ्लेम स्नेक बिल्कुल मर गया होता है। और टैंगमिंग अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक का पॉइजन एक कंटेनर में ले लेता है। और टैंगमिंग सोचता है कि फ्लेम स्नेक का पॉइजन इतना डेंजरस नहीं होता, पर ये किसी भी पर्सन को टेम्परेली पैरालाइज कर सकता है और इस वेनम को मैं अपने काम में ला सकता हूँ बाद में। और इसी के साथ टैंगमिंग दूसरी तरफ देखता है और सोचता है कि अब मुझे जल्दी करना होगा। और इसी तरह टैंगमिंग 1 आवर्स तक वॉक करते रहता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो वहाँ पर रुक जाता है। और टैंगमिंग को उसके आगे कुछ लोग देखते हैं जो धुंधले धुंधले दिख रहे होते हैं। और इसी के साथ वो सभी लोग टैंगमिंग के पास आ जाते हैं और हमें पता चल रहा है कि दरअसल ये एक एक्सप्लोरेशन टीम होती है। और वो एक्सप्लोरेशन स्क्वाड टैंगमिंग को आके सैल्यूट करता है और कहता है कि हम हाई ड्रैगन आइलैंड के 1520 एक्सप्लोरेशन स्क्वाड है और मैं इस स्क्वाड का कैप्टन हूँ और मेरा नाम लुओ जीसियांग है। और टैंगमिंग भी उनको सैल्यूट करता है और कहता है कि मैं हानबी यूनिवर्सिटी का रिक्रूट हूँ और मेरा नाम टैंगमिंग है। और जिसे सुनकर वो कैप्टन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि टैंगमिंग तुम वही हो ना जिसने 10 यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट को जीता है और कल्टीवेटर एलायंस मास्टर लीग का लास्ट स्टूडेंट बन गया है। और टैंगमिंग सोचता है कि क्या ये न्यूज़ अडरवर्ल्ड तक पहुंच गया है। और वो कैप्टन कहता है कि मैंने सुना है कि 10 यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के 18 रिक्रूट्स को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लाया गया है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। पर मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ, यहाँ से तुम ज़्यादा दूर मत जाओ। इस एरिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और जिसकी वजह से तुम्हारी सिग्नल लॉस हो जाएगा और तुम अपने बेस से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा भी आगे एक अनहेबिटेड एरिया है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वहाँ पर बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड क्रीचर्स है और ऑलरेडी वहाँ पर 2 एक्सप्लोरेशन स्क्वाड के लोगों की मौत हो गई। और तभी टैंगमिंग उस कैप्टन के बातों को इंटरप्ट कर देता है, जिससे वो कैप्टन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और टैंगमिंग कहता है कि माफ़ करना, पर मुझे एलायंस की तरफ से एक स्पेशल टास्क दिया गया है और मुझे इसे जल्दी से कंप्लीट करना होगा, भले ही इसके लिए मेरी मर्जी हो या ना हो। पर तुम लोगों का शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचा। और तभी अब वो कैप्टन अपने हाथों से हंसते हुए इशारा करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जा सकते हो ब्रदर टैंगमिंग, पर आगे का एरिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और इसी के साथ टैंगमिंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं रखूँगा। पर तभी हम देखते हैं कि वो कैप्टन को से इशारा करता है और उसके सभी स्क्वाड मेंबर्स हथियारों से टैंगमिंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं और उनके सभी हथियार टैंगमिंग पर हिट कर देते हैं, जिसे देखकर वो कैप्टन बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंसता है। और दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर टैंगमिंग नहीं होता और उन सभी के हथियार आपस में टकरा जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर वो कहाँ पर गया।
और तभी टैमिंग कैप्टन के पीछे से बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जिसे सुनकर वो कैप्टन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो पीछे घूमकर कहता है कि क्या तुम एक सेकंड के लिए अपने अवतार इमेज को बना सकते हो, इसका मतलब तुम क्या एक ग्रेड 5 कल्टिवेटर हो। और इसी के साथ वो कैप्टन चिल्लाकर अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि रिक्रूट्स, टैमिंग ने फॉरबिडन एरिया पर जाने की हिम्मत की है, इसलिए ये हमारा एनिमी है और हमें इसे मारना होगा, कोई भी इस पर थोड़ी सी भी रहम मत दिखाना। और इसी के साथ टैंगमिंग अपने फिंगर से 9 ट्रूथ से अटैक कर देता है और टैंगमिंग कहता है कि तुम लोग बस थोड़े ही अच्छे हो, मुझे हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं। और इसी के साथ हम एक्सप्लोरेशन टीम के सभी मेंबर्स को देखते हैं जिनके मुंह से खून आ रहा होता है और वो कैप्टन कहता है कि क्या एक माइनर, और वो कहता है कि आखिर तुमने नोटिस कैसे किया कि हमारा इंटेंशन कुछ गलत है। और टैंगमिंग कहता है कि ये प्लेस फायरगन आइलैंड के बेस से बहुत दूरी पर है और यहाँ पर तुम लोग का प्रेजेंस ही बहुत ज़्यादा अजीब है और तुमने कहा था कि यहाँ पर सिग्नल्स बहुत ही ख़राब है, पर मैं अपने सिग्नल को हर 10 मिनट के अंदर चेक कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि जब से तुम लोग मेरे पास आए हो तब से मेरा सिग्नल गायब है। अगर मेरा गेस सही है तो तुम लोगों ने ही यहाँ पर सिग्नल ब्लॉकर को यूज़ किया है। इतने सारे क्लूज़ के बाद भी अगर मैं तुम लोगों पर डाउट ना करूँ तो मैं तो एक इडियट ही होऊंगा। और तभी वो कैप्टन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, आखिर कोई रिक्रूट इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। और टाइमिंग हंसते हुए सोचता है कि ये इसलिए क्योंकि मैं एक रिक्रूट नहीं हूँ। और इसी के साथ हम कैप्टन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि ये लड़का हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। और वो कैप्टन अपने पूरी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक अटैक की प्रिपरेशन करता है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।